नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी। और आशीष, कल हमने देखा था कि एक्सपायरी रिलेटेड मूव खासकर भारतीय बाजारों में देखने मिला था। 11,600 के लेवल के आसपास से लाजमी था कि मार्केट में गिरावट आनी है और मार्केट में गिरावट आई। करीब 90 पॉइंट के आसपास की गिरावट कल भारतीय बाजारों में देखने मिली। एक्सपायरी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वीकली एक्सपायरी कह रहा हूं मैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट भी कल थोड़े ठंडे ही थे। डाउ फ्यूचर्स को हमने देखा था, जब हमारे बाजार कारोबार कर रहे थे डाउ फ्यूचर्स थोड़े ठंडे थे। इसके अलावा कल यूएस मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली। एक समय था डाउ जोन्स काफ़ी गिर गया था, वहाँ से थोड़ा उभरा और क्लोजिंग देखिए काफ़ी हद तक फ्लैट हुई है। इसके अलावा आज अगर आप देखें सुबह सुबह तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट काम कर रहा है। निचले स्तर से एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी रिकवरी देखने मिली है, क्योंकि एशिया के बाकी मार्केट अगर हांगकांग को अगर आप देखें तो वहाँ थोड़ी रिकवरी देखने मिली है। तो ग्लोबल इन एंड ऑल अगर हम देखें आशीष तो काफ़ी मिक्स क्यूज दिखाई दे रहे हैं। कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ आज एक ही इंडिकेशन है, फ्राइडे फैक्टर। फ्राइडे है, खरीदो, जाओ, मजा करो, मंडे को आओ तब सोचेंगे क्या होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल वरुण, मेरा भी मानना यही है कि अगर आप इंडेक्स को देखें तो बहुत ही 24 सेशन देखने को मिल रहे, पूरा हफ्ता ही अगर आप देखें तो क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखें ना तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो कमजोर हैं। कैश के स्टॉक्स में अभी भी अच्छी बात यह है कि मोमेंटम बरकरार है, स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के चलते आप जो है अपनी रणनीति बना सकते हैं। डेफिनेटली। तो स्टॉक स्पेसिफिक शुरू करते हैं और पहला कैश का स्टॉक ही शुरू करता है। और यहाँ पे एक स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन। इस कंपनी को बेसिकली एक ऑर्डर मिला है, अच्छा खासा ऑर्डर है ये, और यहाँ पे लैटिन अमेरिका से 462 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। और उसकी जो शुरुआत है इस ऑर्डर की, इसको Q4 FY21 में करनी है। तो एक अच्छा ऑर्डर 462 करोड़ का मिला है, उसके चलते आपको एक अच्छा इंट्राडे मूव जो है इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। 245 के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। 229 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। आपका कैश का स्टॉक आशीष? वरुण, मैंने चुना है गति को। देखिए, स्टॉक को चुनने का कारण अगर आप देखें तो जो टेक्निकली फॉर्मेशन बना हुआ है चार्ट्स के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, इसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज था। कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा था कि मार्च के निचले स्तरों से कंटिन्यूस एक रिकवरी, एक बढ़िया अक्यूमुलेशन चार्ट पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो फिर से जो सुर्खियों में वो लौटते हुए नजर आएगा। 46.25 के आसपास की क्लोजिंग है। 48.80 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 46 रुपए का, यानी 85 पैसे नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक सस्टेनेबल रनअप देखने को मिलेगा। इंट्राडे मूव तो एक्सपेक्टेड है ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको पोजिशनल समय दें तो हो सकता है स्टॉक के अंदर अच्छे रिटर्न्स सामने आते हुए नजर आए। देखिए, अगली कैटेगरी है एफएनओ सेगमेंट से जुड़ी हुई फ्यूचर्स। और आज के इस सेगमेंट में देखा जाएगा तो मैं स्टॉक बिकवाली वाला चुनना चाहूंगा, भारतीय इंफ्राटेल। दरअसल अगर आप डेली चार्ट्स को देखेंगे तो काफी ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है सामने। अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडिकेटर्स के साथ मैंने वेरिफिकेशन किया, आरएसआई को मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं, वो भी अगर आप देखें तो 50 के नीचे फिसल चुका है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और साथ ही साथ ये इंडिकेट करता है कि अब जो मोमेंटम है वो नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ सत्रों से अगर आप देखें तो स्टॉक में वीकनेस भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बाजार के उछाल के बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बरकरार देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि ऐसे 24 सेशन में जो स्टॉक टेक्निकली काफी वीक है वहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन लेकर रणनीति बना सकते हैं। भारतीय इंफ्राटेल मुझे लग रहा है 197 के आसपास की क्लोजिंग है। 189 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है और आपको केवल 201 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो फ्यूचर्स के लिए आपने एक टेक्निकली वीक स्टॉक चुना है, लेकिन मैंने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुना है और वो है टीवीएस मोटर्स। खबर यहाँ ये है कि इस कंपनी ने कोलंबिया के एक कंपनी के साथ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर डीलरशिप के लिए एक करार किया है। बेसिकली कोलंबिया में ये कंपनी अपना जो प्रेजेंस है उसको और बढ़ाना चाहती है। जिस कंपनी के साथ करार किया गया है उसका नाम है ऑटो टेक्निका कोलंबियाना। इस कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है, तो करीब 50 डीलरशिप के आसपास वो खोलेंगे और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है वो एक अच्छा पुश दिया जाएगा। सिर्फ ये ही नहीं, ये क्योंकि ये जो कंपनी है कोलंबिया की वो बेसिकली एक असेंबलर है, मोटरसाइकिल की असेंबलिंग करती है और लीडिंग कंपनी है वहाँ की। तो असेंबली में भी टीवीएस मोटर्स को जो है काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। तो ये जो कंपनी ने करार किया है उसका आपको फायदा इस कंपनी में देखने मिलेगा। इसके लिए आज आप इस कंपनी को 480 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 450 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन याद रखिए स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से थोड़ा करेक्ट भी हो गया है, तो इस लिहाज से यहाँ खरीदारी भी बनती है। इसके लिए टीवीएस मोटर्स को आज खरीद के चलिए, स्टॉक इस खबर के चलते आपको फायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन के जरिए दरअसल मैंने एक मंदी की पोजीशन बनाई है और वो मंदी की पोजीशन बनाने की कोशिश की है एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के लिए खबर आई है कि यूएस के एक लॉ फर्म रोजन लीगल ने इस कंपनी के खिलाफ दरअसल एक यूएस में लॉ सूट फाइल कर दिया है कि इन्होंने कुछ जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया था कुछ खबरों को लेके, इसके अगेंस्ट ये लॉ सूट फाइल किया गया है। अब
क्या लोगों को पता नहीं था ये होने वाला है? नहीं, लोगों को पता था, क्योंकि इसके पहले भी रोजन जो है वो ये धमकी दे चुका था कि हम ये लॉसूट फाइल करने वाले हैं, हम HDFC बैंक के खिलाफ एक्शन लेंगे, और फाइनली वो एक्शन इन्होंने ले लिया है। हालांकि अब तक जितने लॉसूट्स फाइल हुए उसमें कुछ ज़्यादा किसी कंपनी का कुछ बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन सेंटिमेंटल नेगेटिव है ये। तो इसके लिए अगर आप इस कंपनी का ADR भी देखें तो वहाँ भी आपको आज गिरावट देखने मिल रही है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक मंदी की पोजीशन बनाने की बात कर रहा हूँ। 1080 का पुट ऑप्शन जो है वो यहाँ खरीद के चलिए। 16 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 19.5 के लक्ष्य के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना, इस ऑप्शन को ट्रेड करना है। 15.3 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपका ऑप्शन? वरुण, मैंने चुना है IGL में खरीदारी करने का ऑप्शन, और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इनफैक्ट कल इस स्टॉक को मैं अपनी लिस्ट में शामिल भी करने वाला था, समहाउ ये स्टॉक मुझसे मिस हो गया। और देखिए कल के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। देखिए IGL में खासियत ये है कि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जब ये रेंज से बाहर निकलता है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलता है, और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है वो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे डेली चार्ट सपोर्टिव है, आर्ली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की जो स्थिति है वो सामने नजर आ रही है। वॉल्यूम्स के साथ अगर आप इसका कंफर्मेशन करेंगे तो समझ में आएगा कि हर निचले स्तर पर इस स्टॉक में खरीदारी देखी जा रही है, जिसके चलते मुझे लग रहा है क्योंकि अभी फिलहाल ऑप्शंस भी इतने सस्ते हो चुके हैं, क्योंकि आप देखिए ऑलमोस्ट अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो उसका एक असर देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखें तो एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं ऑप्शंस में खरीदारी कर 420 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। करीब 9 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है कल के सत्र में। 8 रुपये 20 पैसे, 8.5 रुपये के आसपास ये ऑप्शन आपको मिले तो आप इसमें एंट्री कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि इस ऑप्शन जो है 11 रुपये 30 पैसे तक जाएगा। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा 6 रुपये 25 पैसे का। चलिए, इस काउंटर पे एक्चुअली आशीष मेरी भी नजर थी, लेकिन आपने अपने टीम पे ले लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है वैसे भी ये। इसको आगे बढ़ाते हैं और अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक, और इस कैटेगरी में मैंने एक बिकवाली वाला स्टॉक चुना है, ICICI प्रूडेंशियल के फ्यूचर्स। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। देखिए इस के पैटर्न की चर्चा शो के दौरान मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखा जाएगा तो मैंने इस स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया था। ICICI प्रूडेंशियल का जिस तरीके का स्ट्रक्चर और इंश्योरेंस कंपनीज के फिलहाल जो आउटलुक, थोड़ा सा मूड माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो नेगेटिव साइड पर जा रहा है। हालांकि फंडामेंटली लंबी अवधि के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत सनराइज सेक्टर है, आगे जाके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल मीडियम टर्म में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल्स में अगर आप देखें तो थोड़ी सी जो एक वीकनेस है वो साफ नजर आ रही है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है आप 416 रुपये तक के लक्ष्य के लिए बिकवाली कर सकते हैं, और केवल 437 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, टेक्नोपिक आपने कौन सी चुनी है आज? देखिए, आपने सनराइज सेक्टर की बात की तो एक ऐसा ही सेक्टर है जो सबसे पुराना है लेकिन अभी भी सनराइज है, और वो है रेलवे सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव जो है वो आपको देखने मिल रहे हैं, और ऐसे ही बदलाव आने वाले दिनों में भी शायद आपको देखने मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे राइट्स का काउंटर जो है वो मुझे पसंद आता है। टेक्निकली ये काउंटर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक है बायबैक को लेके, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस काउंटर के लिए। हो सकता है कि इस बायबैक की खबर के चलते आगे आपको आने वाले कुछ दिनों में इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। दूसरा, मैं देख रहा था इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों में थोड़ा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दिया है, और कल का अगर आप चार्ट निकाल के देखें ना तो आपको देखने मिलेगा कि ऑलमोस्ट मार्केट एंड होते होते इस काउंटर में सडनली एक बहुत बेहतरीन अपटिक जो है वो देखने मिला है। बायबैक के दिन, यानी कि जिस दिन बोर्ड बैठक है उसके पहले आखिरी आधे घंटे में इस तरह का अपडेट देखने मिलना, ये साफ दर्शाता है कि शायद किसी को कुछ तो पता है कि अच्छा बायबैक आएगा या तो कुछ तो होने वाला है, और इसके लिए इस काउंटर में आपको कल अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है वो आगे भी कंटिन्यू होगी, और इसके लिए आज इस बायबैक बोर्ड बैठक के पहले आपको इस काउंटर में खरीदारी करके चलनी चाहिए। 265 के लक्ष्य जो है आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 247 के आसपास आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस रखना है, 247.5 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छी तेज़ी जो है इस काउंटर में बन सकती है। ये तो मैं आपको इंट्राडे पिक दे रहा हूँ क्योंकि आज बोर्ड बैठक है बायबैक की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। अब मेरा फंडा पिक की बात करते हैं, तो मेरा फंडा पिक यहाँ पे फिर से एक रेलवे स्टॉक ही है, और वो है IRCTC। देखिए, काउंटर मुझे पहले से ही काफ़ी पसंद है। एक तो पूरी तरह से ये काउंटर जो है मोनोपोली है। रेलवे में टिकटिंग की मोनोपोली अगर किसी के पास है तो वो IRCTC के पास है। यहाँ से रेलवे टिकट के भाव में कोई भी बदलाव अगर होगा तो उसका सीधा फ़ायदा जो है वो IRCTC को मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो एंसिलरी काम है, जैसे बॉटलिंग का काम या फिर उनके केटरिंग का काम, ये तो चलता रहता है। अभी फ़िलहाल ठंडा है क्योंकि लॉकडाउन है, ज़्यादा ट्रेन चल नहीं रही है, लेकिन आप देखिए जो प्रीमियम ट्रेन चल भी रही है उसमें दाम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हाई है। चलिए, ये सब बात अलग रखते हैं। जब चालू होगी ट्रेन तब तो इनको फ़ायदा होगा, और उसके बाद फिर से एक मोनोपोली रह जाएगी ये कंपनी।
इसके अलावा कल अगर आप देखें तो यहाँ पे बयान निकल के आया है रेलवे बोर्ड चेयरमैन का कि आगे चल के हो सकता है कि ये जो प्राइवेट ट्रेन जो अपने टिकट के फेयर्स तय करती है उसको पूरी तरह से छूट दे दी जाए। अगर उसमें छूट दे जाए, हालांकि ये संवेदनशील मामला है क्योंकि रेलवे इंडिया में काफ़ी अगर इसके रेट बढ़ जाते हैं तो काफ़ी हंगामा हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके चलते IRCTC को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ये देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो कि टिकटिंग के कारोबार में है, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जैसे कि आल्स्टम है, GMR इंफ्रा है, इन्होंने भी प्राइवेट ट्रेन के लिए बिड किया है, लेकिन वो बिड कब तक होगी, तब तक तो एटलीस्ट IRCTC को फ़ायदा होगा। तो अगर वो फ़ायदा होगा तो उसके चलते भी इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसका 52 वीक हाई अगर आप देखें तो 2000 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई है इस काउंटर का। अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो ये काउंटर 2500-3000 तक भी चला जाता और आप सिर्फ देखते रह जाते। मुझे याद है इसका IPO आया था, उसके बाद दुगना तिगना हो गया ये काउंटर। लोग सोचते थे नहीं अब गिरावट आएगी, गिरावट आती थी, 1200 तक जाता था, 1000 तक जाता था, फिर रिवर्सल दे देता था। तो ये जो ट्रेंड है इस काउंटर में लगातार देखने मिला है और इनफैक्ट मैं जब भी देखता था इस काउंटर को 1500 के लेवल आते थे, फिर टेक्निकली थोड़ा कूल ऑफ होता है, 1300 के लेवल के आसपास आता है, फिर ये 1500 के आसपास चला जाता है। तो टेक्निकल सेटअप ऐसा है, फंडामेंटल तो आपको 2000 के आसपास के लेवल भी इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर आज के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है क्योंकि राइट्स की बायबैक के लिए बोर्ड बैठक भी है, इसके लिए भी पूरा रेलवे सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक आज हरकत में रह सकता है, इसके लिए भी आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। जो टिकटिंग की बात है वो तो बात की बात है, वो कब होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इसके चलते पूरा सेक्टर जो है वो फोकस में रहने वाला है इस राइट्स के बायबैक के लिए और इसके लिए आज इस स्टॉक को खरीद के चलिए। 1440 के आसपास के आपको इंट्राडे के लेवल्स बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं ना तो रखिए, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ वंस अ हाई इज टच इट विल अगेन बी टच, इतना तो पक्का है। तो 2000 के लेवल भी आपको इसको देखने मिलेंगे, टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए 1440 के आसपास के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा। अरुण, इनफैक्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूस अपर सर्किट लगा रहा था, तब जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि स्टॉक गिरता क्यों नहीं है और उस भाव पे सभी को ये पसंद आता था। अभी फिलहाल अगर आप भाव से देखें तो बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, लेकिन निवेशकों के रडार से कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आया। थैंक्स, आपने जो है फिर से स्टॉक के बारे में बताया काफी डिटेल में। जो कैटेगरी में मैंने चुना है सिप्ला को, देखिए दरअसल यहाँ पर जो है खबर का इंपैक्ट ज्यादा है। खबर ये आती हुई दिखी कि आयरलैंड की एक कंपनी है जिसने यूएस के बाजार से एक इनहेलर को रिकॉल किया है और सिप्ला को अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी दवाइयों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, यूएस के बाजार में भी काफ़ी बढ़िया होल्ड रखते हैं ये। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो दवाई को रिकॉल किया है इसका एक फंडामेंटल असर जो है आपको सिप्ला में देखने को मिलेगा, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 751 के आसपास की क्लोजिंग, और वैसे भी हम लगातार पिछले हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक्स में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। फार्मा स्टॉक्स को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। थोड़ा कंसोलिडेशन होता है लेकिन जब ब्रेकआउट पकड़ते हैं तो रफ्तार बहुत तेज़ होती है ऐसे स्टॉक्स की। मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पर 770 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आप निवेश का हिसाब से भी इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार इसको कंसिडर कीजिए। केवल 744 रुपये का, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर रिकमेंडेशन है, इसके लिए 744 का जो स्टॉप लॉस है उसे ज़रूर ध्यान में रखें। अगली कैटेगरी बेहद इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम आपको एक ऐसा स्टॉक बताते हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया पोटेंशियल है, और मैंने जो है एक टेक्नो फंडा पिक को चुना है आज के सत्र में। अगर आप देखें तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दरअसल थोड़ा सा कंपनी के जो कारोबार है इसके बारे में बताता हूँ। कंपनी जो बनाती है वेल्डेड लाइन पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ना कि सिर्फ भारत में, अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया में भी, यूएस में भी इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऑर्डर बुक बेहद मजबूत नज़र आती है, और अच्छी बात यह है कि कंपनी ने काफ़ी बढ़िया और जो की प्रोजेक्ट्स हैं वो समय से कंप्लीट करते हुए नजर आए। पेरू में एक LNG प्रोजेक्ट था, इन्होंने वो समय से पूरा किया। कनाडा में, यूएस में भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनली जो ऑर्डर बुक है वो भी कहीं ना कहीं ट्रैक्शन पकड़ती जा रही है। लेकिन जो मेन मकसद है स्टॉक को शामिल करने का वो है वैल्यूएशन स्टॉक की अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आकर्षक है। मार्च के निचले स्तरों से थोड़ा सा अपटेक दिखाया स्टॉक ने, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाजार स्टॉक को पूरी तरीके से सही तरीके से वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो करीब 123 की है। 111 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। अगर आप पी मल्टीपल देखें तो केवल 5 का है, बेहद सस्ता स्टॉक है। 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे तो 24% है। पिछले 3 साल में जो आय बढ़ी है, जो इनकी सेल्स बढ़ी है, वो करीब 19% CAGR की दर से बढ़ी है। मार्केट कैप करीब 2900 करोड़ का है, और ऑर्डर बुक बेहद मजबूत है। तो मुझे लग रहा है कि हर लिहाज से अगर आप देखें, टेक्निकली, फंडामेंटली, वैल्यूएशन के लिहाज से
वेल्सबर्ग कॉर्पोरेशन को आपको ज़रूर इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक आराम से, उससे कम भी हो सकता है कि 6 से 7 महीने में जो रिटर्न्स है वो आपको देखने को मिले। 145 का लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है। स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं है, केवल 12 महीने तक का समय देना है स्टॉक को। ओके, मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो एक FMCG कंपनी है और वो है ब्रिटानिया। एक्चुअली ब्रिटानिया को मैं पहले भी लेने वाला था, लेकिन कुछ हद तक ये काउंटर चला था तो मैं रुक रहा था कि थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए तो शायद मुझे तो अपसाइड है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, और कल वो गिरावट आई। करीब 3800 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है ये काउंटर जो है वो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस काउंटर को आप चार्ट निकाल के देख लीजिए। पिछले 10 साल का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि साल 10 साल इस काउंटर ने काफ़ी बेहतर ग्रोथ जो है वो करके दिखाई दिया। इनफैक्ट एक समय ऐसा था, मेरे ख्याल से 2015-16 के आसपास का वो था, कि लगातार 3 साल जो है ये काउंटर दुगना हुआ है। उसके बाद इस काउंटर में थोड़े एडजस्टमेंट्स आए थे, उसके कारण आप देख रहे हैं कि काउंटर 3800 के आसपास के लेवल के लिए ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है ये काउंटर जब ये लॉकडाउन हुआ था उस समय 2500 से 3200 की रेंज जो था उसमें ट्रेड करता था। बहुत लंबे समय बाद इसने वो 3200 की रेंज को तोड़ा, क्योंकि इस कंपनी के जो नतीजे आए थे वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन देखने मिली थी। उसके बाद अब ये करीब 3200 से 3800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये ऐसे ही ट्रेड करता है। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है, 500-600 पॉइंट के आसपास की रेंज में काउंटर हमेशा ट्रेड करते जाता है। मुझे लगता है अगला जो काउंटर का रेंज होगा, इस स्टॉक की रेंज होगी, वो होगी 3800 से 4500। इनफैक्ट 4500 का लेवल जो है आपको इस काउंटर में ज़रूर देखने मिलेगा। ये स्टॉक जो है, देखिए, ये कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ ये याद रखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ पे कॉन्फिडेंस आता है ना इस कंपनी पे, तो वो है इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहीं भी निकल जाइए, बाजू की दुकान में, आपकी किसी भी बगल की दुकान में आपको ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा आपको ब्रिटानिया के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और किसी भी FMCG कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रीच इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है, जो कि इस कंपनी को आगे भी फ़ायदा पहुँचा सकती है। मुझे लगता है स्टोरी अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी काफ़ी बाकी है। 4500 के लक्ष्य के लिए आपको इस स्टॉक को ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 9 से 12 महीने में आपको ये लक्ष्य ज़रूर देखने मिलेंगे। इस स्टॉक के साथ रहेंगे तो आपका हर दिन जो है वो गुड डे रहने वाला है, ये याद रखिए। अब न्यूज़ के दम पे जो स्टॉक मैंने लिया है वो है डॉक्टर रेड्डीज। नो डाउट इस कंपनी ने जो सेलजिन के साथ, इनके साथ जो पेटेंट को लेकर लिटिगेशन था उसको ये इन्होंने कहीं ना कहीं अब सुलझा लिया है, तो वो एक फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर होगा। रेवलीमेड, बहुत कंफ्यूजिंग नाम होते हैं ये फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट के, उसको लेके ये जो लिटिगेशन था उसको यहाँ पे सुलझा लिया गया है। अब यूएस में ये $8 बिलियन का ब्रांड है, इस तरह का ब्रांड है ये। सिर्फ यही नहीं, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि इस लिटिगेशन की सुलझाने के बाद जो पर स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज के लिए अपसाइड बनता है वो करीब 520 रुपये प्रति शेयर का बनता है। मैं देख रहा था ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में कैसे चला है, तो 4350 से 4825 के आसपास आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी पौने 500 रुपये के आसपास की तेज़ी आ चुकी है। यानी अभी भी इस वैल्यूएशन से देखें तो 45 रुपीज़ के आसपास की तेज़ी बची है, और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी और भी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, यानी कि अभी अपसाइड और बाकी है। इस कंपनी का ADR जाके देख लीजिए, 6.5% के आसपास का उछाल दिखा रहा है, तो वो भी आपको दर्शाता है कि आज इस स्टॉक में फिर से तेज़ी बनने वाली है। 5000 के लेवल के लिए स्टॉक को ट्रेड कीजिएगा। 4750 का स्टॉप लॉस आपको इस काउंटर पे रखना है। आशीष, आपका खबरों वाला। देखिए, इस कैटेगरी में मैंने भी एक फार्मा कंपनी को चुना है, लुपिन, और खबर सेम है जो मैंने आपको सिप्ला के बारे में बताई थी कि जो आयरलैंड की कंपनी है उन्होंने जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है इन्हें रिकॉल किया है। इसके चलते मुझे लग रहा है, क्योंकि लुपिन की भी काफ़ी बढ़िया होल्ड है यूएस के बाजार में, खासतौर पर इस सेगमेंट में, इसका एक फंडामेंटल असर भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लुपिन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल गई है, लेकिन रेडार पर जरूर रखिएगा। 1066 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 1017 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, माय चॉइस, जिसमें हमारे पास फ्रीडम है कि कोई भी स्टॉक हम शामिल कर सकते हैं। और पहला स्टॉक मैं चुनना चाहूंगा लिंकिन फार्मा को। आज काफी सारे फार्मा स्टॉक्स आ गए हमारी सूची में। लिंकिन फार्मा अगर आप देखें तो बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी, और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि आज जो कंटिन्यूएशन मूव है वो जारी होते हुए नजर आएगा। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि स्टॉक अगर आपको ऊपरी स्तरों पर मिले प्री ओपनिंग में, तो एक बार इस स्टॉक को आप छोड़ दीजिए, फिर आप दिन के दौरान वॉच कर सकते हैं। निचले स्तरों पर एंट्री कीजिए। 275 रुपये का लक्ष्य होगा, 254 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये अगला स्टॉक है, और जिस तरीके का एक्शन आपको ऑटो एंसिलरी में देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के जो चार्ट्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती नजर आ रही है।
पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। जिस तरीके की अक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है हर निचले स्तर पे, अगर आप देखें तो कल भी बाजार में गिरावट थी, हालांकि निचले स्तरों से काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रिकवरी भी देखी गई थी। अब फिलहाल जो 164-165 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। 167 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। तो अगला जो एक्सपेक्टेड मूव है वो 171 तक का होगा। तो एक पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं आप यहाँ पर। 171 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। हो सकते हैं एक हफ्ते या फिर आप समझ लीजिए अगर संभावना बनी बाजार में तेजी भी होती है तो दिन के दौरान भी जो है लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है, यानी केवल 164 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में सीमेंस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद मजबूत नजर आता है और खासतौर पर अगर आप देखें तो पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस में कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे चौपी बाजार में ये जो थोड़े से इग्नोर्ड सेक्टर है ना, अब वो कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आएंगे। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ज़्यादा मौके यहाँ पर मिलते नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति बन रही है ब्रेकआउट की, मुझे लग रहा है कि 1280 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा। 1238 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। माई चॉइस में मैंने 2 बैंकिंग काउंटर्स को लिया है और यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, इन 2 स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आप मोमेंटम देखें तो इन 2 स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है। कल वीकली एक्सपायरी थी, उसके चलते ओवरऑल प्रेशर था तो उसके चलते कुछ गिरावट हुई, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा है, उसके चलते खरीदारी करके चलिए। IDFC फर्स्ट बैंक 33.5 के लक्ष्य के लिए और धनलक्ष्मी बैंक जो है 14.7 के लक्ष्य के लिए आपको ट्रेड करना है। आखिरी में जो मेरा माई चॉइस है वो है विप्रो। दरअसल मैं एक IT कंपनी पे यहाँ पे बेट करना चाहता था और मुझे लगा कि विप्रो इन लेवल्स पे काफ़ी लुक्रेटिव लगता है। अच्छी खासी खरीदारी करके आप विप्रो में चल सकते हैं। फिलहाल इस काउंटर को 325 के लक्ष्य के लिए आपको ट्रेड करना है। 305 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए 20 स्टॉक की जो सूची है वो हमारी अब पूरी हो चुकी है। फटाफट हम आपको रिकैप कर देते हैं और बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जो हमने चुने हैं। सबसे पहले मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं उसमें कैश का स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन। इस कंपनी को 460 करोड़ का ऑर्डर मिला है लैटिन अमेरिका से, उसका फायदा इस काउंटर को मिलेगा। TVS मोटर कोलंबिया में इन्होंने करार किया है, उसके चलते आज तेजी देखने मिल सकती है। HDFC बैंक US में एक क्लास एक्शन सूट फाइल किया गया है इस कंपनी के खिलाफ, इसके लिए यहाँ पे पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 1080 का। रेलवे कंपनी जो है वो आज तेज़ी दिखा सकती है क्योंकि राइट्स की बायबैक के लिए बोर्ड बैठक है, उसके चलते राइट्स में खरीदारी करके चलिए। और IRCTC फंडामेंटली काफ़ी बेहतर लगता है तो यहाँ भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे ब्रिटानिया को खरीदारी करके चलिए। 4500 के लक्ष्य आपको अगले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। खबरों के चलते डॉक्टर रेड्डीज फिर से आज फोकस में रहेगा, यहाँ पे तेज़ी बन सकती है क्योंकि इन्होंने सेलजिन के साथ जो पेटेंट लिटिगेशन मामला था उसको खत्म कर दिया, उसका फायदा। माई चॉइस में IDFC फर्स्ट बैंक और धनलक्ष्मी बैंक टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं, तेज़ी बन सकती है। और एक IT काउंटर जो है विप्रो, उसकी खरीदारी की सलाह मैं यहाँ दे रहा हूँ। और मेरा जो बेस्ट पिक आज का है वो फिर से एक बार डॉक्टर रेड्डीज है। उम्मीद लगा रहे हैं कि आज फिर से यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। तो चलिए कैश का स्टॉक चुना है मैंने। गति यहाँ पर दिन के दौरान गति देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट होता है तो 48 रुपये 80 पैसे तक ये स्टॉक जाएगा। भारतीय इंफ्राटेल अगर आप देखें तो तकनीकी तौर पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। और IGL दिन के दौरान 420 के पार जाएगा, इसलिए 420 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदेंगे 11 रुपये 30 पैसे के लक्ष्य के लिए। ICICI प्रूडेंशियल के फ्यूचर्स अगर आप देखें तो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, ऐसे में मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान थोड़ी सी गिरावट होती है तो 416 रुपये तक ये स्टॉक फिसल सकता है। और खबर आ रही है कि आयरलैंड की जो कंपनी है इन्होंने US के बाजार में रेस्पिरेटरी ड्रग्स को रिकॉल किया है, इसका एक फायदा आपको सिप्ला में देखने को मिलेगा। 770 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन लेंगे। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। टेक्निकली भी देखें तो काफी बढ़िया सेटअप है, बुक वैल्यू काफी बढ़िया है, करीब देखें तो करीब 123 रुपये की बुक वैल्यू है, केवल 5 के पी पर मिल रहा है। ऑर्डर बुक बेहद मजबूत है, मुझे लग रहा है कि 12 महीने तक का समय देंगे तो स्टॉक 145 रुपये तक जाएगा। और लूपिन में खबर का असर देखने को मिलेगा। लिंकन फार्मा में ब्रेकआउट की स्थिति है, 275 रुपये के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक हफ्ते से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पर 171 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और सीमेंस में भी ब्रेकआउट की स्थिति है, 1280 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है वेल्सपन कॉर्पोरेशन में। 1 साल का समय देंगे तो यहाँ पर आपको आराम से 40 से 45% तक के रिटर्न हैं वो देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली। तो हमारे जो 20 स्टॉक्स की सूची है वो तो यहाँ पूरी हो चुकी है और आपको काफ़ी सारे खरीदारी और बिकवाली के मौके भी मिले हैं। लेकिन मार्केट में आज क्या करना है, किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, ग्लोबल क्यूज पूरी तरह से मिक्स है। लेकिन देखिए कल एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली देखने मिली थी,